तो बच्चों नीट 2021 का रिजल्ट तो ऑब्वियसली आ चुका है। अब तो बल्कि काउंसलिंग की तैयारी शुरू हो रही है। तो 2021 नीट का किस्सा खत्म हो चुका है। अब नीट 2022 के लिए बेटा काउंटडाउन शुरू हो चुका है और एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है। ये 6 महीने अगर आप नवंबर से लेके अप्रैल तक काउंट करते हो, कंसीडरिंग कि एग्जाम मई में होगा, तो आपके पास अभी लगभग 6 महीने बचे हैं और ये किसी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। अगर आप नीट निकालना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप अपना डॉक्टर बनने का सपना साकार करना चाहते हैं, तो ये 6 महीने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपको पता है, एक बहुत ही सैड रियलिटी है कि अपॉर्चुनिटीज आर easier recognized when they are leaving rather than when they are coming। इसका मतलब क्या है? एक बहुत ही सैड रियलिटी है कि जनरली अपॉर्चुनिटी तब समझ में आती है जब वो छोड़ के जा रही होती है। वहां पे इजीली होता है। आज से 4 महीने बाद जब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचेंगे, अपॉर्चुनिटी आपके घर पे है ना नॉक करके जा रही होगी कि मैं 4 महीने से तुम्हारा वेट कर रही थी कि पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, अब मैं वापस जा रही हूं, तब तुम्हें दिखाई देगा। देन वी स्टार्ट वर्किंग हार्ड, देन वी स्टार्ट पैनिकिंग। फिर ख्याल आते हैं कि अब 2 महीने में अपना बेस्ट देता हूं, नहीं होगा तो क्या हुआ, ड्रॉप ले लूंगा। सच थिंग्स आर वेरी डेंजरस फॉर यू बच्चों। अभी आपके पास 6 महीने हैं और सच बता रहा हूं, 6 महीने नीट एग्जाम में फोड़ने के लिए बहुत होते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो। तो आज अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ी है। आई नो इट इज हार्ड टू रिकॉग्नाइज दैट, बट मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आज आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे और इसके पीछे लग जाएंगे बेटा, दिस विल चेंज योर लाइफ। तो आइए देखते हैं कि आने वाले 6 महीनों में आप ऐसा क्या करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं पहली डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वो कुछ नया होगा बहुत ज्यादा, है ना, या फिर एकदम ऐसे कोई बहुत ऐसी सीक्रेट चीज मैं आपको बता दूंगा जिसको आप कर लोगे बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बाकियों का नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स। जो एक बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है उसको वो बेसिक चीजें करनी चाहिए, और अगर वो अपनी लाइफ में उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करेगा, अगर वो इस तरीके से पढ़ाई करेगा, देर आर वेरी हाई चांसेस कि उसका सिलेक्शन होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो बच्चे कहते हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है। आई हैव पर्सनली गाइडेड, मेंटोर्ड मेनी स्टूडेंट्स हु हैव गॉट अराउंड 680 690, और कई लोगों को ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि हम 680 कर सकते हैं। 680 वाज अ ड्रीम स्कोर फॉर मेनी स्टूडेंट्स। वो तो 650 में भी खुश थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया, दे फॉलोड एवरीथिंग एंड दे आर गेटिंग अप टू 680 मार्क्स। आपके लिए भी कुछ ऐसा ही सोचा है, आपके लिए भी कुछ ऐसा ही प्लान में दे रहा हूं, बट अगेन हमेशा याद रखना, ये चीजें जान लेना आसान है, उसको अप्लाई करना वैसे तो आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और आपको एफर्ट मारना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। तो बेटा 6 मंथ्स का प्लान कैसा होना चाहिए, आगे आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको बताऊं, जो आपको हर कोई टीचर बताएंगे, आपके मन में भी यही चीज आती होगी कि यार सबसे पहला जो चीज है ना वो है सिलेबस कंप्लीशन। अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो मैं नीट में अच्छा कर सकता हूं, क्योंकि नीट का एग्जाम ही क्या डिमांड करता है, वास्ट कवरेज ऑफ सिलेबस। नीट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि कोई एक क्वेश्चन है जिसमें 4 मिनट लग रहा है, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है या उस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ के गया है तभी कर पाएगा, तभी सिलेक्शन ले पाएगा। दिस इज नॉट जेईई एडवांस, दिस इज नीट एग्जाम। इसमें हर क्वेश्चन डुएबल होता है। जो भी बच्चा तैयारी करके जाता है हर क्वेश्चन देख के लगता है यार मैंने पढ़ा था। सिलेबस अगर उसने थोरोली कंप्लीट किया हुआ है देन ही विल हैव एन एज डेफिनेटली। और अगर आप 680 690 700 प्लस का सपना देखते हैं तो आपको ये नहीं करना है कि ये चीज पढ़ लेता हूं, ये चीज छोड़ देता हूं, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट लग रहा है, इससे तो एक ही क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर 3 क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ लेता हूं मैं। दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना। तो सबसे पहला आपका प्लान होना चाहिए इन 6 महीने में कुछ भी करके, बल्कि 6 महीने में भी आप 1 महीना तो रिवीजन के लिए निकाल दो बेटा, कम से कम अप्रैल का महीना आप रिवीजन के लिए निकाल लीजिए। अगर मई फर्स्ट वीक संडे को भी एग्जाम होता है, अप्रैल आपको रिवीजन करना पड़ेगा। कुल मिला के अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो 5 महीने बच जाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट कि सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या होता है। इसके लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैंने आपने जो पढ़ाया था थ्योरी मैंने सारी कर ली, क्लास के किए हुए आपके क्वेश्चंस भी कर लिए, बट मेरे टेस्ट में मार्क्स तो नहीं आ रहे सर। हमने सिलेबस पूरा किया, आपको ऐसा लगता है
कि आपने क्लास देख ली, आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए जो क्लास में होते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसको सिलेबस कंप्लीशन नहीं बोलते हैं। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले बेटा टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। आपको वीकली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे कि इस वीक में मेरे कौन कौन से चैप्टर फिजिक्स के होने चाहिए, कौन कौन से केमिस्ट्री के होने चाहिए, कौन कौन से बायो के होने चाहिए। डिपेंडिंग ऑन आप ड्रॉपर हैं या फिर आप क्लास 12th में हैं, अपना बोर्ड्स का भी ध्यान रखना। अगर आप 12th के हैं, ड्रॉपर है तो आपको किसी चीज का ध्यान नहीं रखना। 11th 12th में आपको कोई भेदभाव नहीं करना है, आपको चुपचाप पढ़ाई करनी है। ये स्केड्यूल बेस्ट होगा कि आप अपने लिए बनाएं, लेकिन इफ यू नीड माई हेल्प इन दैट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बेटा हम एक वैसे भी एक बहुत बड़ी सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जहां पे 11th और 12th दोनों होगा। 12th तो ऑलरेडी चल रहा है, हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और कैपेसिटर। तो जब आप किसी टीचर को ऐसे फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल आप मुझे अगर फॉलो करें इस चैनल पे, आपका स्केड्यूल अपने आप बन जाता है, आपका वीकली स्केड्यूल बन जाता है, मंथली स्केड्यूल बन जाता है। इफ यू वांट कि मैं आपको स्केड्यूल इन एडवांस दे दूं कि कैसे कैसे हम क्या क्या करने वाले, एक रफ स्केड्यूल कि कौन कौन से महीने में कौन कौन से चैप्टर हम खत्म करेंगे फिजिक्स के, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बेटा। बट यस, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन स्केड्यूल। वीकली बनाइए क्या क्या टारगेट होना चाहिए, मंथली बनाइए क्या क्या टारगेट होना चाहिए। आपके पास जितने भी मंथ्स हैं अभी आप उसको मार्क कर लीजिए, राइट। सो आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च है। पूरा सिलेबस लेके बैठ जाइए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। प्लान करिए कि कैसे कैसे इन 5 महीनों में आपको कंप्लीट करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू प्लान, डू लेट अस नो। फिजिक्स में मैंने आपके लिए सोच ही रखा है कि बहुत जल्दी एक प्लान मैं आपको दे दूंगा टॉपिक वाइज, क्योंकि ये एक सेशन एक ऐसा है कि सब्जेक्ट वाइज नहीं है, इसमें मैं आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। फिजिक्स के लिए एक अलग से सेशन लूंगा, आई विल मेक द प्लान, बट यस इफ यू नीड इट लेट मी नो, राइट। तो बेटा आपको अपना प्लान बनाना है, 5 महीने में आपको क्या क्या करना है। वंस यू हैव अ रफ प्लान, मैंने बोला है रफ प्लान क्योंकि ये चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जा सकती, बट एक आइडिया तो रहे, एक पाथ तो रहे, एक प्लान तो रहे आपके पास। वरना 2 महीने तैयारी करोगे, 2-4 चैप्टर कर लोगे, तब समझ में आएगा कि अब बाकी बचे टाइम में बाकी चैप्टर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो यू शुड बी प्रोएक्टिव, आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितने महीने में कौन कौन से चैप्टर मेरे होने चाहिए। एक रफ प्लान, आपको एक रफ आइडिया सिलेबस का भी होना चाहिए, कब कब पढ़ने वाला हूं उसका भी होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप आएंगे वीकली पे। वंस यू हैव डन द प्लान फॉर नवंबर, लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया कि नवंबर में मेरा करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म मैटर ये सब फिनिश हो जाना चाहिए, लेट्स से। तो आपके पास फिर वीकली प्लान होना चाहिए कि कौन से वीक में कौन सा चैप्टर, उसके अगले वीक में कौन सा चैप्टर। दिस विल कीप यू इन सिंक विद द प्रिपरेशन। आप हमेशा मोटिवेटेड फील करोगे, वरना होता क्या है पता है, एंजाइटी आ जाती है, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। क्योंकि सोचो आप काम करते जा रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू जज कि क्या मैं सही जा रहा हूं, और तब तक आप वो जज नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास एक प्लान नहीं होगा, जब तक आपके पास एक गोल नहीं होगा, आपके पास एक टारगेट नहीं होगा। वरना तो फिर पढ़ते रहो, बिना टारगेट के पढ़ते रहो। 4 महीने बाद समझ में आता है कि यार गड़बड़ हो गई है, अब समय इतना बचा नहीं है कि अब कुछ प्लान करें, फिर वही बचता है वन शॉट, है ना। वन शॉट बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं वन शॉट बच्चे को देखने से पहले एक बार पूरे साल तैयारी भी करनी चाहिए, राइट। सिर्फ वन शॉट पे रिलाई करोगे फिर लास्ट में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, राइट बेटा, दैट इज द केस। तो मंथली प्लान बनाइए, वीकली प्लान बनाइए, और जब आपका ये दोनों प्लान बन चुका है, हमेशा याद रखिएगा वीकेंड में रिवीजन करना है। और बेटा ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिलेबस कंप्लीशन आपको लगता है कि एक बार कर लूंगा हो जाएगा, इट हैज टू बी रिपीटेड। तो वीकेंड में आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। मेक योर टाइम टेबल इन सच अ वे कि एक वीक में जो भी मंडे से सैटरडे पढ़ा, लेट सपोज संडे को उसका एक रिवीजन होना चाहिए। इफेक्टिव रिवीजन कैसे करना है दैट ऑल्सो आई लेट यू नो, लेकिन पहले बताओ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि बिना प्लान के नहीं हो पाएगा। 6 मंथ्स का प्लान आपको खुद बैठ के अपने लिए करना पड़ेगा। हालांकि इफ यू नीड माई हेल्प, एज आई टोल्ड यू, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बहुत जल्दी एक सेशन कर लेंगे, इन 5 महीने में चैप्टर्स डिवाइड कर दूंगा फिजिक्स के, और उसी हिसाब से पढ़ा भी दूंगा। 5 महीने लगेंगे भी नहीं, मुझे सिलेबस कंप्लीट कराने में कम ही टाइम लगेगा उससे भी, दैट इज अप टू मी। बट आपको भी एक प्लान अपना रफ आपके पास होना चाहिए, राइट। चलिए उसके बाद क्या, देखो मंथली प्लान बन गया, मंथली टारगेट्स बन गए, इस मंथ में ये होना है, इस वीक में ये होना है, वीकली भी बन गए। अब आता है डेली। डेली प्लान कभी भी सब्जेक्ट वाइज नहीं हो सकता, सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब का नहीं हो सकता कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। डेली में हर चीज आ जाती है, उठना कब है ना, फ्रेश कब होना है, आपको नहाना कब है, अगर आपको खाना वाना खाना है वो कब खाना है, एवरीथिंग। लेकिन इसमें इतना स्ट्रिक्ट प्लान मत बनाना
कि अगर थोड़ा ऊंच नीच हो गया तो तुम अलग ही डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी आ रही है कि यार प्लान बनाता हूं बट फॉलो नहीं हो पाता। इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। अब जैसे तुमने टाइम टेबल में लिख रखा है कि 8 बजे मुझे नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, हो सकता है उस दिन तुम्हारा ज्यादा पढ़ने का मन कर जाए, तुम 8:30 बजे नाश्ता कर लो, क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब, है ना। ऐसा थोड़ी अलार्म लगाया है 8 बजे खाना है तो 8 बजे ही खाएंगे। तो एक रफ प्लान बनाइए एंड फॉलो दिस फॉर 6 मंथ्स। इससे क्या होगा, साइंटिफिकली प्रूवन है कि व्हेन यू डू समथिंग सिस्टमेटिकली, जब आप एक चीज को पैटर्न में फॉलो करते हैं तो आपकी एंजाइटी कम रहती है। एंजाइटी तब बढ़ती है जब चीजें अनएक्सपेक्टेड करते हो आप। किसी दिन आप सुबह 7 बजे उठ जाते हो, अगले दिन आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो, उसके अगले दिन आप 12 बजे तक सो रहे हो। आपको वो रेगुलरिटी फील नहीं होगी, भले आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे रोज पढ़ रहे होगे, बट वो रेगुलरिटी वाली फीलिंग ना अंदर से नहीं आएगी। वो फीलिंग तब आती है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एट द अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम एवरी डे। इतने बजे उठना है तो आधे घंटे 1 घंटे के गैप में उतना ही बजे उठ रहे हैं। मान लो 6 बजे उठ रहे हैं रोज, तो किसी दिन 5:30 उठ गए, किसी दिन 7 तक सो लिए, इतना डिफरेंस चलता है। ये नहीं कि किसी दिन 6 बजे अगले दिन सीधा 12 बजे। मोटिवेशन भी जाएगा आपका और वो रूटीन वाली फीलिंग नहीं आएगी। और ऐसे प्रिपरेशन जब आप करते हो ना किसी अच्छे एग्जाम की, नीट की, जेई की, यूपीएससी की जो करते हैं, उनका एक पैटर्न फिक्स्ड होता है। आपको भी अपना पैटर्न फिक्स करना पड़ेगा, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट बट यस, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर आप कर सकते हो। दिस हेल्प्स यू टू रिड्यूस द एंजाइटी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च कहती है, आप चाहो तो सर्च कर लो। एंड ऑल्सो इट गिव्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि यार आई एम डूइंग समथिंग गुड इन माई लाइफ, है ना। मेरे पास एक रूटीन बना हुआ है, मैं वो चीज फॉलो कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग इन माई लाइफ, मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। और बेटा ये जो आप कह सकते हो थोड़ी साइकोलॉजिकल चीजें हैं ना, दिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि आप पढ़ाई करके एप्टीट्यूड तो डेवलप कर लेंगे, एटीट्यूड कहां से आएगा, इन चीजों से आएगा, रेगुलरिटी रखने से और इन चीजों से आएगा बेटा, ठीक है। सो दिस डेली प्लान ऑल्सो यू हैव टू मेक, प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग व्हिच आई एम टेलिंग बेटा, दीज आर द थिंग्स दैट विल गिव यू सिलेक्शन। अब बात आती है सिलेबस कंप्लीशन की। सिलेबस कंप्लीशन में बच्चों को लगता है सर मैंने आपकी क्लासेस देख ली, मैंने उसके क्वेश्चंस कर लिए, मेरा हो गया सिलेबस कंप्लीशन। नहीं, सिलेबस कंप्लीशन जो आप बोल रहे हैं वो वाला पार्ट तो है, जहां पे किसी भी अच्छी कोचिंग से पढ़ो, किसी भी अच्छे चैनल से पढ़ो, हमारे चैनल से पढ़ो इसका मतलब, तो आपको क्या होगा, आपको थ्योरी पढ़ाएंगे हम और आपको हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराएंगे, दैट इज बेसिक। उसके बाद मेन होता है प्रैक्टिस, टेस्ट, शॉर्ट नोट्स। ये 3 पार्ट हैं सिलेबस कंप्लीशन के। अगर आपका सिलेबस पूरा हो रखा है बट आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है ना, तो आप सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाओगे। इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, अगर आप उनको एक कंसाइज फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आप रिवीजन अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं इन तीनों में आपकी मदद कर सकता हूं। कैसे? प्रैक्टिस में तो आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, जैसे डीसी पांडे सर की बुक, आई लाइक दैट बुक अलॉट। आपको मैंने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कराए हैं, वहां पे आपने देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए नहीं 2021 में और बहुत बहुत सारे ईयर्स में। दैट इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक। बाकी कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी इशू। किसी भी अच्छी कोचिंग का आप मॉड्यूल लगा सकते हैं। और जो मैं आपके लिए कर रहा हूं वो क्या है, मैं स्पेशल क्लासेस में जो ये स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनका सॉल्यूशन आपको करा रहा हूं। फॉर एग्जांपल अभी हमने HCV का किया था एक आध चैप्टर, अभी हमने डीसी पांडे का करना शुरू किया है। वी आर डूइंग द ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपको दिए ना वहां पे, सारे क्वेश्चंस हम 100 क्वेश्चन के आसपास कर रहे हैं हर चैप्टर के लिए। सो अगर आप ये स्पेशल क्लास भी अटेंड करते हो, एंड लिटरली नो वन इज डूइंग दिस फॉर यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशल क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहां मिलता है कि आपको रेगुलर लाइफ क्लासेस में पढ़ा तो सब देते हैं, बट कहां आपको बिठा के कोई प्रैक्टिस कराते हैं। देखो हमने पढ़ा दिया, हमने आपको घर भेज दिया, मतलब घर पे ही हो आप वैसे तो, अब उसके बाद हमें नहीं पता कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी डोंट नो दैट, हम ये अज्यूम कर लेते कि आप कर रहे हो। कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। जो कर लेते हैं सिलेक्शन ले लेते हैं, जो नहीं कर पाते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। हम चाहते हैं अगर बच्चा हम पे रिलाई करके यहाँ पे पढ़ता है ना हमारे साथ, ही शुड बी गेटिंग एवरीथिंग। स्पेशल क्लास पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड बुक्स के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो बच्चे देख रहे हैं सेशन, बताना कमेंट बॉक्स में कैसा चल रहा है वो सीरीज बेटा। स्पेशल क्लास पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है वो। तो जैसे कि मैंने बोला, मैं तीनों चीजों में आपकी हेल्प कर सकता हूं। सिलेबस कंप्लीशन तो मैं करा ही रहा हूं, 4 कर लो, अब तो सिलेबस कंप्लीशन तो हो ही रहा है, प्रैक्टिस भी मैं करा रहा हूं आपको। चाहो तो आप भी कर सकते हो, बुक और मॉड्यूल लगाओ। जो बच्चा बुक और मॉड्यूल खुद से नहीं लगा रहा, अगर वो स्पेशल क्लास देख लेता है, उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है। टेस्ट हम आपके लेंगे, अभी यूट्यूब पे हम टेस्ट करेंगे। और टेस्ट से एक चीज याद आई बेटा, आपको पता है इस 14 नवंबर को अनअकैडमी रिवाइव होने वाला है। डू यू नो अबाउट दैट? एक बार जान लो, ये भी तो टेस्ट ही है ना। दिस इज अ टेस्ट दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 14 November 2 बजे।
इसका देने का फायदा क्या है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट मिल रहा है, राइट? जीजी लाइफ कोड लगा के आप इसको अनलॉक कर सकते हो। दूसरा, यू आर गेटिंग द स्कॉलरशिप स्लैब्स। स्कॉलरशिप ले लिया, अपार्ट फ्रॉम दैट आईपैड जीतने का मौका, अमेजॉन वाउचर्स हैं, वो सब तो है ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको टॉप 100 बच्चों को टॉप एजुकेटर्स के साथ मेंटरशिप का मौका मिलेगा। सो दैट इज जस्ट अमेजिंग, दैट इज जस्ट अमेजिंग। तो यार टेस्ट में भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अनअकैडमी रिवाइव है, हम अपने भी टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च कर देंगे, सो दोज विल ऑल्सो हेल्प यू आउट, है ना? तो मैंने बोला था ना हर चीज में हेल्प मिलेगी। शॉर्ट नोट्स मैंने 2021 के बच्चों के लिए बहुत प्यारे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। दैट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, बेटा आपको वो भी शेयर कर दिया जाएगा। वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। अब बस आपके ऊपर है कि क्या आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जो हमें आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर हां, तो फिर पूरी मेहनत से, पूरी लगन से लग जाओ काम पे, ठीक है? सो ये था आपका बेसिक प्लान जो आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। मंथली टारगेट बनाइए, वीकली टारगेट बनाइए, है ना? उसके बाद डेली एक रफ सा प्लान बनाइए और सिलेबस कंप्लीशन में ये सारी चीजें इंक्लूड करिए, ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया और हो गया, राइट? ये है मैक्रो प्लान। मैक्रो लेवल पे मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या आपको करना चाहिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अब एक माइक्रो प्लान बहुत जल्दी आएगा। इफ यू वॉन्ट दैट लेट मी नो, जैसे कि मैंने बोला। और उस माइक्रो प्लान पे आई विल गिव यू फिजिक्स का, बिकॉज मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, फिजिक्स का 5 मंथ का स्केड्यूल, कि हम कब कब कौन कौन सा चैप्टर इस चैनल पे आपको खत्म कराने वाले हैं। 5 मंथ नहीं तो कम से कम अभी 1-2 महीने का तो मैं दे दूंगा तुमको, ताकि तुम्हारा 2 महीने की तो क्लैरिटी रहे कि इतना सिलेबस मेरा दिसंबर तक सर कराने वाले हैं, ठीक है? दैट वे बेटा यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार अब तो मैं करके मानूंगा, ठीक है? तो बच्चों इस अपॉर्चुनिटी को समझो, इससे पहले कि देर हो जाए। और आप, मुझे पता है आप देर नहीं होने दोगे, आप अभी से ही लगे हुए हो। मैं भी आपकी लगातार क्लासेस ले रहा हूं यूट्यूब पे। कैपेसिटर बस खत्म ही होने वाला है, मैग्नेटिज्म मैटर नया चैप्टर चालू होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? तो बस लगे रहिए काम पे, है ना? मचाते रहिए बच्चों। प्लस का भी हमने पूरा प्लानर बना रखा है। अगर आपको लगता है कि आप यहां से नहीं कर पा रहे हो बहुत अच्छा यूट्यूब से, आपको लगता है आपको और अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप की जरूरत है, आप प्लस पे भी आ सकते हो हमारे साथ। सो राइट नाउ वी आर हैविंग दिस स्पेशल प्राइस वीक एज वेल, जहां पे 10% प्लस 10% डिस्काउंट मिल रहा है। जनरली सिर्फ 10% मिलता है, अभी 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यू हैव 1 ईयर, 2 ईयर, है ना, 1.5 ईयर प्लान, और वहां पे इतने सारे आपको डिस्काउंट्स अभी मिल जाएंगे। तो प्लस में तो सारे फीचर्स हैं ही। आइकॉनिक में अगर आप आ जाते हो, 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है आपको। आपको कोई भी परेशानी है, गाइडेंस चाहिए, सीधा ऐप में जाइए, 1-on-1 मेंटरशिप बुक कर लीजिए और वहां से अपना परेशानी दूर कर लीजिए। अब बेटा यही मौका है, अभी ही आपको दिखाना है कि आप कर सकते हैं। और यही वो 6 महीने हैं जो डिसाइड करेंगे कि सही में आप कितना स्कोर करने वाले हो। लास्ट के सिर्फ 1-2 महीने से कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि लास्ट के 1-2 महीने छोड़ देना है आपको, लास्ट के 1-2 महीने से तैयारी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी रिलैक्स रहना है। दिस इज द राइट टाइम। जो बच्चा अब स्टार्ट करेगा, ही विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, है ना? माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज देयर फॉर यू बेटा। एंड ऑब्वियसली माई हार्ड वर्क, यू हैव ऑल माई हार्ड वर्क फॉर यू, राइट? डोंट वरी अबाउट इट। मिलके करेंगे मेहनत, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अनअकैडमी रिवाइव को जल्दी से जाके एनरोल कर लो, और 14 नवंबर को आप टेस्ट भी दो। टेस्ट से आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन भी होगा, ठीक है? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको फिजिक्स का माइक्रो प्लान चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बच्चों। और मोटिवेशन हमेशा हाई रखते हुए लगे रहो अपने गोल के पीछे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस